आज की हमारी चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प कहावत पर है जो हमारे एक श्रोता ने भेजी है। सबकी जिंदगी के पेपर अलग हैं, नकल ना करें। और इसके साथ उन्होंने सोशल कंपैरिजन थ्योरी पर कुछ लेख भी भेजे हैं। तो चलिए इस विचार की गहराई में उतरते हैं। ये अलग पेपर वाली बात असल में इतनी मायने क्यों रखती है? ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि ये सीधे सीधे हमारे बर्ताव की जड़ पर चोट करती है। अच्छा। हाँ, वो जो लेख भेजे गए हैं वो सोशल कंपैरिजन थ्योरी मतलब सामाजिक तुलना के सिद्धांत की बात करते हैं। ये थ्योरी कहती है कि हम बने ही ऐसे हैं कि खुद को समझने के लिए, अपनी कीमत आंकने के लिए दूसरों से अपनी तुलना करेंगे ही। ओह, तो मतलब तुलना करना हमारे स्वभाव में है। ये एक तरह से हमारी डिफॉल्ट सेटिंग है। बिल्कुल, लेकिन मजेदार बात यहाँ आती है। स्कूल में तो देखिए सबका सवाल एक होता है, तो वहाँ नकल करने का शायद कोई लॉजिक भी बनता हो। हाँ, बात तो सही है। पर जिंदगी की परीक्षा में जहाँ सबके सवाल ही अलग हैं, सबके हालात, मौके, मुश्किलें सब अलग हैं, वहाँ किसी और का जवाब कॉपी करना तो पूरी तरह से बेतुका है। हाँ, बिल्कुल बेतुका है। और आज के दौर में तो ये और भी मुश्किल हो गया है, खासकर सोशल मीडिया की वजह से। ओ हाँ, हम सब दूसरों के आंसर शीट देख रहे हैं, वो चमकती हुई सफलता, शानदार छुट्टियां, नए प्रमोशन। हाँ, लेकिन किसी का क्वेश्चन पेपर मतलब उनके पीछे का संघर्ष, उनकी मुश्किलें, उनके असली हालात, वो तो दिखाई नहीं देता। इससे एक अजीब सा दबाव बनता है ना? बिल्कुल, इसे हाईलाइट रील इफेक्ट कहते हैं। हम अपनी पूरी जिंदगी अपने बिहाइंड द सीन्स की तुलना दूसरों की हाईलाइट रील से करते हैं। राइट? और नतीजा चिंता, जलन और ये महसूस करना कि हम कहीं कहीं पीछे रह गए हैं। ये हमें अपनी असलियत से, अपनी प्रामाणिकता से बहुत दूर ले जाता है। हम अपना पेपर लिखने के बजाय दूसरों के जवाब कॉपी करने की फिराक में लग जाते हैं। एक मिनट, लेकिन क्या थोड़ी बहुत नकल या कहूं कि प्रेरणा लेना जरूरी नहीं है? मतलब क्या रोल मॉडल्स को देखना और उनसे सीखना गलत है? एक सोर्स में तो ये भी लिखा था कि सीखना अक्सर नकल फिरने से ही शुरू होता है। ये बहुत जरूरी सवाल है और यहीं पर एक बहुत बारीक सा फर्क समझने की जरूरत है। प्रेरणा लेना और नकल करना ये तो अलग बातें हैं। अच्छा, कैसे? जब हम किसी से प्रेरणा लेते हैं तो हम उनके क्यों को समझते हैं, उनकी मेहनत, उनकी सोच, उनके सिद्धांत, और फिर उसे अपने सवाल के हिसाब से अपने जीवन में ढालते हैं। और नकल करना? लेकिन जब हम सिर्फ नकल करते हैं तो हम उनके क्या को कॉपी करते हैं, उनकी गाड़ी, उनका घर, उनका पद, बिना सोचे समझे। हाँ, हम उनका जवाब अपनी आंसर शीट पर लिख देते हैं, ये देखे बिना कि हमारा सवाल तो कुछ और ही था। प्रेरणा आपको अपना रास्ता बनाने में मदद करती है, जबकि अंधी नकल आपको आपके रास्ते से भटका देती है। तो मतलब पूरी बात का निचोड़ ये निकला कि दूसरों की यात्रा को देखना गलत नहीं है, लेकिन उसे अपनी मंजिल मान लेना वो सबसे बड़ी भूल है। एकदम सही। असली फोकस अपनी कहानी लिखने पर होना चाहिए, अपने अपने रफ्तार से, अपने तरीके से। हाँ, अपनी अनूठी यात्रा को स्वीकार करना ही असली जीत है। जब हम अपने पेपर पर ध्यान लगाते हैं, तभी हम अपने असली सवालों को समझ पाते हैं और उनके सच्चे जवाब लिख पाते हैं। ये अपनी जिम्मेदारी लेने जैसा है। तो आज की इस चर्चा का सार यही है, जीवन में लक्ष्य दूसरों से बेहतर आंसर शीट तैयार करना नहीं है, बल्कि अपने अनोखे क्वेश्चन पेपर के लिए सबसे प्रामाणिक जवाब लिखना है। बिल्कुल। असली फोकस अपनी यात्रा पर होना चाहिए, न कि दूसरों की रफ्तार पर। और अंत में श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। अगर आज से दूसरों के पेपर में झांकना पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, तो अपने जीवन के पेपर पर वो पहला सवाल क्या होगा जिसका सामना करने और जिसका जवाब लिखने की सबसे ज्यादा जरूरत